हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 7 कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम लास्ट वीडियोस में कंपनी के प्रमुख प्रलेख यानी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी ये टॉपिक देख रहे थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे अबाउट प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस। एक प्राइवेट कंपनी आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसे इसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट फाइल करती है, बट एक पब्लिक कंपनी जो है उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कलेक्ट करने के बाद भी प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करके रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। रीज़न ये है इसका कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स परचेस करने के लिए, बट एक पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है। एंड फॉर देट प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है। ये एक टाइप से इनविटेशन होता है पब्लिक के लिए कि वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें एंड उसके शेयर्स परचेस करने के लिए रेडी हो जाएं। ओके, सो सार्वजनिक कंपनी को यानी एक पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट रिसीव करने के लिए प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करना ज़रूरी होता है। इस प्रॉस्पेक्टस के ऊपर पब्लिशिंग डेट भी रिकॉर्ड की जाती है। रजिस्ट्रार के पास इसकी एक कॉपी सबमिट करनी पड़ती है और रजिस्ट्रार के पास प्रॉस्पेक्टस भेजने के 90 डेज़ यानी 90 दिनों के अंदर पब्लिक को इशू करना पड़ता है प्रविवरण। ठीक है। सो आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी को अपने कैपिटल कलेक्ट करने की डेफिनेटली चिंता होती है कि अब कैपिटल कलेक्ट करना है ताकि बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सके। सो या तो एक पब्लिक कंपनी अपने पर्सनल रिसोर्सेज से एक्वायर या एक्यूमुलेट कर सकती है कैपिटल को, या फिर पब्लिक से कॉल कर सकती है कि आप हमारी कंपनी में मनी इन्वेस्ट करो, कैपिटल इन्वेस्ट करो। सो पब्लिक से कैपिटल कलेक्ट करने के लिए एक इनविटेशन लेटर जो है वो पब्लिश किया जाता है एंड दैट इनविटेशन लेटर इज़ नोन एज प्रॉस्पेक्टस। ओके, शेयर्स और डिबेंचर्स परचेस करने का इनविटेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, सो ये राइट सिर्फ पब्लिक कंपनी को होता है कि वो प्रॉस्पेक्टस इशू करे। एक प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। प्रविवरण का आशय ऐसे प्रपत्र से है जो प्रविवरण की तरह वर्णित या निर्गमित किया जाता है और ऐसे नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्रों को शामिल करता है जो एक समामेलित संस्था के अंशों या ऋण पत्रों के क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any shares in or debentures of a body corporate। ओके, तो ये तो था इसका मीनिंग। नेक्स्ट थिंग, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के मेन मोटिव क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं हम। सिंपली कुछ पॉइंट्स हैं। प्रॉस्पेक्टस को इशू करना, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टू इनवाइट पब्लिक टू परचेस शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, यानी जनता को, पब्लिक को इनविटेशन देना कि आप आके हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेस करो। सेकंड थिंग कि पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी
यानी न्यू कंपनी ओपन की है तो लोगों को कैसे पता चलेगा, तो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक को मिल जाती है कि ये एक न्यू कंपनी है जिसका कि न्यूली फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट थिंग, पब्लिक को ये कन्विंस करना कि कंपनी में मनी इन्वेस्ट करना या अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना जो है वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ये अनाउंस करना कि डायरेक्टर्स के थ्रू प्रॉस्पेक्टस में जो भी चीज़ें दी गई है वो एकदम करेक्ट है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रॉस्पेक्टस को इशू करने के। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गए कि ठीक है, लोगों को इनवाइट करना, कंपनी के फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन देना एंड मनी इन्वेस्ट करना सेफ़ है ये उन्हें इन्फॉर्म करना, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में लिखी है वो एकदम करेक्ट है ये उन्हें विश्वास दिलाना। ओके, अब उसमें कंटेंट क्या होते हैं, प्रविवरण में दी जाने वाली बातें या विषय सामग्री क्या है, या मेन कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉस्पेक्टस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कंपनीज उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं पब्लिक को। ऑब्वियसली जितना अट्रैक्टिव होगा प्रॉस्पेक्टस, पब्लिक उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स स्टडिंग दैट प्रॉस्पेक्टस। बट कंपनी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह या कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे, जितनी चाहे उतनी दे सकती है, बट वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली प्रॉस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक उसी के अकॉर्डिंग कंपनी पर ट्रस्ट करती है और शेयर्स परचेस करती है। सो पब्लिक को कंपनी के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉस्पेक्टस में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी प्रॉस्पेक्टस जिस डेट को इशू किया जा रहा है उस डेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर। इसके साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन करने वाले सभी पर्सन्स के नेम, एड्रेसेस, अदर डिस्क्रिप्शंस, उनका ऑक्यूपेशन, उन्होंने कितने शेयर्स परचेज़ किए हैं, परचेजिंग शेयर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। दैन कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिक्लेयर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन। देन कंपनी में जितने भी टाइप के शेयर्स हैं एंड शेयर कैपिटल जिसमें डिवाइडेड है उन शेयर्स का नंबर, यानी कितने शेयर्स कंपनी टोटल इशू कर रही है ये इसमें नोटेड होना चाहिए। ठीक है। देन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका क्या नाम है, ये भी इसमें मेंशन होना चाहिए। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टोटल कितने किए गए हैं उनका नाम, और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट करने वाले पर्सन का नेम एंड एड्रेस ये भी मेंशन होना चाहिए। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट्स हैं, यानी अगर कंपनी ने पहले भी कोई बिज़नेस किया है तो उस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन और उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस उसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। देन कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, एसेट्स कितनी है, उस एसेट्स का प्राइस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है शेयर के अलॉटमेंट के लिए, यानी न्यूनतम अभिदान राशि कितनी आवश्यक है ये भी बताना इसमें ज़रूरी है। देन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कितना अमाउंट भेजा जाना है या फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट पेबल रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए, ये भी इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद कंपनी के ऑडिटर्स, लॉयर्स, बैंकर्स एंड जो भी एजेंट्स हैं उनके नेम्स, उनकी लिस्ट। दैन कंपनी के प्रमोशन के टाइम जो भी एसेट्स परचेज़ की गई उसकी इन्फॉर्मेशन। देन ये डिक्लेरेशन की प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दी गई है। साथ ही साथ कंपनी ने अदर पार्टीज़ के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन।
जैसे किसी भी पर्सन को कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेस करने पर क्या राइट्स प्रोवाइड होंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन भी उसमें होनी चाहिए। कंपनी अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा या कम वैल्यू पर सेल कर रही है शेयर्स को, तो प्रीमियम या डिस्काउंट का क्या अमाउंट है वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। शेयर्स को फॉरफिट करने से रिलेटेड रूल्स और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी डिफाइंड होना चाहिए इसमें। अगर इससे पहले भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो लास्ट ईयर्स में उन शेयर्स या डिबेंचर्स की क्या पोजीशन है शेयर मार्केट में, ये भी इन्फॉर्म करना चाहिए प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना ज़रूरी है। ओके, तो ये तो था प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बाय चांस अगर कोई सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास अपना प्रोस्पेक्टस रेडी करके फाइल नहीं करता एंड इवन पब्लिक में भी इशू नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में उसे प्रोस्पेक्टस की प्लेस पे एक दूसरा प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना पड़ता है। दैट अदर काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस इज़ नोन एज प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी स्थानापन्न प्रविवरण। स्थानापन्न प्रविवरण जो है इसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया होता है, जिसे उसी टाइप से प्रिंट किया जाता है। जो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड होती है उन्हीं का ये शॉर्ट फॉर्म, यानी वही सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जिस प्रोस्पेक्टस में रिकॉर्ड की जाती है उसी को स्थानापन्न प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। इस डॉक्यूमेंट पे भी सारे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। ओके, सो कंटेंट की बात करते हैं। स्थानापन्न प्रविवरण की आवश्यक बातें। मेन कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशंस हैं? जैसा कि मैंने बोला कि जो डिस्क्रिप्टिव मैनर में प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म जो है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में प्रेजेंट किया जाता है। तो मेनली इसमें क्या चीज़ें होना, कौन सी इन्फॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने और स्टार्ट करने में कितने क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स की लिस्ट, उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नेम्स, एड्रेसेस, वही उन्होंने कितने शेयर्स जो हैं वो लिए हैं, परचेस किए हैं कंपनी के, ये सारी इन्फॉर्मेशन। देन कंपनी के ऑडिटर्स के नेम्स एंड एड्रेसेस, detailed information about share capital, then underwriters की information, then कंपनी ने जो भी प्रॉपर्टी परचेस की है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड information, एंड कंपनी के थ्रू परचेस की गई प्रॉपर्टी में या कंपनी के प्रमोशन में डायरेक्टर्स का क्या इंटरेस्ट है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में मेंशन की जाती है। ओके, होप सो आपको ये टॉपिक यानी प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस समझ में आया होगा। थैंक यू।